नमस्कार। आज फिर से आप सबका मंगल ज्योतिष चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब? मेरी इच्छा होगी कि सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हम फिर से कल उन्हीं 9 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने कल बताया था कि 9 ग्रहों की आपस में किस तरह से मित्रता है, किस तरह से शत्रुता है और किस तरह से वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार बुध कैसे एक समग्रह है, पर उसकी भी उसी प्रकार से किसी ना किसी ग्रह से शत्रुता है और किसी ना किसी ग्रह से मित्रता। तो मैं इससे पहले इसके आगे कुछ कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मुझे सहयोग दें, मेरे चैनल को सहयोग दें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आप सबके लिए लाता रहूं। अपना जो भी मेरी समझ से ज्योतिष के बारे में आप सबको बताया जा सकता है, मैं उसके बारे में आप सबके आगे वो पेश कर सकूं, ताकि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखें और कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरह 9 ग्रह आपस में शत्रुता और मित्रता का व्यवहार रखते हैं। जैसे कि अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें, तो अगर हम इसको सारणी के तरीके से लेते हैं, तो अगर हमारा सबसे पहले ग्रह सूर्य आता है, तो सूर्य की जो मित्रता है वो चंद्रमा, मंगल और गुरु से है, और उसकी जो शत्रुता है वो शनि और शुक्र से है। और इसी प्रकार ये बुध से मित्रता नहीं कह सकते हम, सम जैसा व्यवहार रखता है। अब यहाँ दूसरे नंबर पे ग्रह आता है चंद्रमा। तो चंद्रमा की यहाँ पे जो मित्रता है वह सूर्य और बुध से है, और इसका शत्रु कोई नहीं है, पर सम में मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ये इसके समग्रह हैं। उसी प्रकार जो तीसरे नंबर पे ग्रह आता है वो आता है मंगल, और मंगल का मित्र सूर्य, चंद्रमा और गुरु है, और इसका जो शत्रु है वो बुध है। और जैसे कि इसके जो समग्रह हैं वो शुक्र और शनि आते हैं। अब जो सारणी के हिसाब से जो अपना चौथा ग्रह आता है वो आता है बुध। तो जो बुध की मित्रता है वो सूर्य, राहु और शुक्र के साथ है, और वहीं दूसरी तरफ उसकी जो शत्रुता है वो चंद्रमा के साथ है। और अगर हम समग्रह लेते हैं तो मंगल, गुरु और शनि ये इसके समग्रह हैं। अगर हम 5वें ग्रह पे आते हैं, तो जो गुरु हमारा ग्रह है, इसके जो मित्र हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं। और वहीं अगर हम शत्रु की बात करते हैं तो शुक्र और बुध इसके शत्रु हैं। और अगर हम सम ले लेते हैं तो सम में शनि महाराज इनके सम ग्रह आते हैं।
वहीं हम सारणी के हिसाब से अगर 6वें ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र महाराज के जो मित्र हैं वो हैं शनि और बुध, और वहीं इनके जो शत्रु हैं वो सूर्य और चंद्रमा, और इसी प्रकार इनके जो समग्रह हैं वो हैं मंगल और गुरु। अब यहीं पे अगर हम 7वें ग्रह को लेते हैं तो जो 7वें ग्रह हैं वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज के जो मित्र हैं वो शुक्र और बुध हुए, और उसी प्रकार जो शत्रु हुए वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल हुए। अब यहीं पे अगर हम समग्रह की बात करते हैं तो गुरु इनके समग्रह हुए। उसी प्रकार अगर हम आखिरी 8वें और 9वें ग्रहों की बात करें, जैसे कि राहु और केतु, तो इनके दोनों के सम शत्रु हैं और सम मित्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों के शत्रु भी एक ही हैं और मित्र भी एक ही हैं, पर इनका समग्रह कोई नहीं है। जो राहु और केतु हैं इनके जो मित्र हैं वो शनि, शुक्र और बुध हैं, और वहीं पे जो इनके शत्रु हैं वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं, और इनके समग्रह में कोई नहीं आता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं तो मैंने बताया कि चंद्रमा का बुध से मित्रता है, तो कहीं मैं बता रहा हूं कि बुध चंद्रमा का शत्रु है। तो वो सब उन ग्रहों की अपनी अपनी इच्छा कह लो या अपनी अपनी दृष्टि के हिसाब से कह लो, वह जिस ग्रह को जिस हिसाब से देखते हैं उसी प्रकार से वो उसको शत्रु और मित्र मानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर चंद्रमा का कोई ग्रह मित्र है तो उसी ग्रह का चंद्रमा भी मित्र होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप मेरे मंगल ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचे। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही अपना सहयोग बनाकर रखें।